नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी अभिनव में। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की नई वैकेंसी एलडीसी के बारे में, जो कि लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक की संयुक्त भर्ती 2024, जिसके 4197 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। किस किस प्रकार से पोस्ट है इसकी हम आपको बताते हैं। इसके अंदर आपकी लिपिक ग्रेड सेकंड की 584 पोस्ट, 61 पोस्ट इसकी, 2728 इसकी, टोटल 3458 पोस्ट है आपकी। और टोटल अपन इसको देखें तो 4197 पोस्ट है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र की 3433 और अनुसूचित क्षेत्र की 764। क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, किस प्रकार से इस भर्ती में कौन कौन, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, किस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और क्या इसका सिलेबस रहेगा, इस सब के बारे में अपन जिक्र करेंगे आज। तो ये 13 फरवरी को ये वैकेंसी आई है। देखो नेक्स्ट, देखो इसके अंदर इसमें अपन नीचे आते हैं। नीचे इसमें एक चीज़ दी हुई है कि आपका जो सीईटी है, सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल है, उसके जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका लगेगा। इसमें सीईटी अनिवार्य कर रखी है। सीईटी की यदि आपने एग्जाम दे रखी है, सीईटी का फॉर्म अप्लाई किया, तभी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर इससे ओटीआर कर रखा है, तो उसकी एसएसओ के माध्यम से ओटीआर में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका फीस कट चुका है, तो आपको दोबारा फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओटीआर के माध्यम से ये ऑटोमेटिकली आपके वेरिफिकेशन कर लेगा। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये पोस्ट इस प्रकार से डिवाइडेड की गई है, जिसमें लिपिक ग्रेड सेकंड है शासन सचिवालय में, इसमें आपकी 151 पोस्ट सामान्य की, महिला की 43 पोस्ट, विधवा की 17, परित्याग की 4 और सामान्य की, और ये इस प्रकार से जनरल की पोस्ट है सामान्य की। अनुसूचित जाति जो एससी है उनकी 64 पोस्ट है, एसटी की 52 पोस्ट है, ओबीसी की 84 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की 41 पोस्ट है। इस प्रकार से इन पोस्टों को डिवाइडेड किया गया है। इसी प्रकार से आगे अपन देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी अलग से पोस्ट रिजर्व की गई है इसके अंदर। उसके बाद आपका लिपिक ग्रेड सेकंड पद कोड संख्या 2, इसके अंदर कुल 61 पद है। इसमें सामान्य के 19 पद हैं, एससी कैटेगरी के 7 है, एसटी के 4 है, ओबीसी के 8 है, और ईडब्ल्यूएस के 5 पोस्ट है। इस प्रकार अपन आगे चलते हैं। आगे कनिष्ठ सहायक, सबसे ज़्यादा जिसकी पोस्ट है वो है कनिष्ठ सहायक की है, जूनियर असिस्टेंट की है, जिसकी लगभग 2788 पोस्ट है, जिसमें से 863 पोस्ट सामान्य की, एससी की 290 पोस्ट, एसटी की 205 पोस्ट, ओबीसी की 328 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 244 पोस्टें डिवाइडेड की गई है। आगे अपन नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें अलग से इनको आरक्षण रिजर्वेशन दिया हुआ है। ये अनुसूचित क्षेत्र की वैकेंसी, अनुसूचित क्षेत्र ऐसा एरिया जो कि अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करता है, वो इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो है वो अनुसूचित क्षेत्र में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, और अनुसूचित क्षेत्र वाले लोग गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी एलिजिबल होते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इनकी वैकेंसी अलग अलग आती है, पद अलग अलग आते हैं। आगे अपन देखते हैं इसके अंदर आगे क्या इसकी, आगे इसमें आपको जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान टूर्नामेंट चैंपियन का नाम, जो भी ओलंपिक गेम खेले हुए उनके लिए अलग से रिजर्वेशन कोटा दिया हुआ है खेल कूद का इसके अंदर। आगे अपन चलते हैं तो आगे इसमें वेतनमान लेवल 5 है, इस 2 साल का प्रोबेशन पीरियड सब में रहता है। अब इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, ये आपके सामने देखो इस प्रकार से है, किस प्रकार से इसकी योग्यता है। तो योग्यता इसकी पहली योग्यता तो यही है आपकी कि सीनियर सेकेंडरी, जो आपका सीनियर सेकेंडरी है वो होना चाहिए, और यदि साथ में ओ लेवल होना चाहिए। यदि आपको 12th कर रखी है तो आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि ओ लेवल नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली। जो ये न्यू दिल्ली के जो कोर्स चल रहे थे कंप्यूटर से रिलेटेड, इसका सर्टिफिकेट हो तो भी आप पढ़ सकते हो, या फिर आपने ITI कर रखी है कोपा ट्रेड से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यदि 12th पास हो आप प्लस ITI कर रखी है आपने, तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो आपके सामने है ये कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। साथ में यदि आपके पास यदि कोपा नहीं है, आपने डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस में किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो भी एलिजिबल है। और इसके बाद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पॉलीटेक्निकल, इसके लिए भी है। आगे अपन देखते हैं इसके अंदर आगे राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यदि RSCAT कर रखा है आपने 12th प्लस RSCAT, और एक चीज़ है CET एग्जाम दे रखी है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
आगे आगे अपन देखते हैं इसके अंदर। आगे आयु की बात की जाए तो आयु के अंदर इसके अंदर ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष की छूट दी गई है, एससी को 5 साल की दी गई है। तो इसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और 40 वर्ष से ज़्यादा का ना हो। तो 18 से 40 वर्ष तक की आयु के जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसे 3 वर्ष की आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। आगे अपन चलते हैं। आगे नेक्स्ट अब आवेदन कैसे करें। तो आवेदन आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से, ओटीआर के माध्यम से करना है। और यदि आपने एसएसओ आईडी में ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको फोटो और साइन अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो फोटो साइन आपने पहले अपलोड किए थे वो ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर कंटेंट कर लेगा। इस प्रकार से आप इसके अंदर क्या आवेदन कर सकते हो। आगे इसके अंदर सिलेबस में दिया हुआ है, अपन चेक करते हैं सिलेबस है या नहीं है इस नोटिफिकेशन में। तो आगे इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है। तो सिलेबस आपका लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक के लिए जो फेज फर्स्ट और फेज सेकंड 3-3 घंटे के पेपर हैं ये, जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी है। फेज सेकंड आपका है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला है, 10-10 मिनट का, 25-25 नंबर का। इस प्रकार से अपन आगे चलते हैं। तो आगे देखो इसमें सिलेबस में पूरा इसको डिटेल वाइज किस प्रकार से इसने इंडिकेट किया। उससे पहले कुछ इनके दिए हुए हैं। इसके अंदर ये दिया हुआ है कि आपको 5 विकल्प दिए जाएंगे और 5 में से आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो एक अतिरिक्त विकल्प होगा ई नंबर, तो आप उस पर गोला आपको बनाना है। और यदि आप ई को गोला नहीं करते हो तो आपको 1/3 अंक माइनस मार्किंग के थ्रू काटा जाएगा। और यदि आप 10% क्वेश्चन, मतलब कि पूरे में से 10% क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप गोला नहीं लगा के आते हो तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। तो ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको 5वां गोला इंडिकेट करना होगा। आगे इसका सिलेबस की बात करें अपन तो दोस्तों सिलेबस इसका सामान्य ज्ञान का रहने वाला है। सामायिक मामले, संबंध, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, मृदा, प्रमुख भौतिक विज्ञान, मानव संसाधन, खनिज, वन, जल, वृक्ष, वन्य प्राणी एवं संरक्षण, राजस्थान में कृषि एवं उसका आर्थिक विकास। आगे राजस्थान का इतिहास में आपका मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक पुनर्गठन है। इसके आगे आपका राजस्थान का औद्योगिक विकास है, जिसमें प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल, खनिज आधारित बड़े छोटे एवं कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। तो ये आपका राजस्थान का जीके रहने वाला है। साथ में इसमें दैनिक विज्ञान को भी और ऐड किया गया है, जिसके अंदर आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, धातु, अधातु, यौगिक, कार्बन, इनके अनुरूप, इसके जो अपरूप है। आगे आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, ओम का नियम है, चुंबकीय प्रेरण के नियम है, फेराडे के नियम है, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी है, अनुवांशिक से संबंधित शब्दावली है। तो इस प्रकार से आपके जो दैनिक विज्ञान के जो जनरल क्वेश्चंस हैं उनको भी इसके अंदर अटेम्प्ट किया गया। आगे आगे पर्यावरण, धन, जंतुओं का आर्थिक महत्व, ब्लड ग्रुप। और मैथमेटिक में आपके गणित में क्या क्या रहने वाला है। गणित में आपका वैदिक गणित रहेगा, गुणनखंड रहेगा, अनुपात समानुपात रहेंगे, एक बिंदु पर बनने वाले कोण है, समतल है, कोण है, आयतन है। इस प्रकार से वृत्त की परिधि, घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, इनका सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं अपन, यह आपका मैथमेटिक का सिलेबस रहेगा। इसके बाद में ये जो पैटर्न रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा ये आपको बता रखा है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आगे आपका पेपर सेकंड है वो है जनरल हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस रहेगा। जनरली ये सब में सिलेबस समान रहता है। संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, संज्ञा है, वाक्य शुद्धि है, वाच्य, कृतवाच्य है, क्रिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपका वन वर्ड जिसको कहते हैं इंग्लिश में अपन मुहावरे, लोकोक्ति, सरल, संयुक्त, मिश्रण। इस प्रकार से आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। और इंग्लिश का क्या रहेगा आपका टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस है, एक्टिव वॉइस, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसपोजिशन ऑफ सेंटेंस है, प्रीपोजिशन है, सिंपल है, वन वर्ड है, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है। आगे नॉलेज ऑफ राइटिंग, लेटर, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर एंड नोटिस टेंडर्स। तो इस प्रकार से आपका जो फेज 2 है इसके भी आपके टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 75 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इस प्रकार से ये आपकी वैकेंसी जो एलडीसी की जो 4100 लमसम पोस्टों की आई है
उसके बारे में विस्तृत जानकारी और इसमें और क्या आपको अधिक इसके बारे में जानना है वो आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट और लाइक करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।